अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, इन दिनों पूरे देश के अंदर ओली तप की आराधना चल रही है। बहुत से साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं ओली तप की आराधना कर रहे हैं। आज ओली तप तपस्या का चौथा दिन है और बहुत सारे साधक साधिका इन दिनों में ओली तप के साथ साथ हमारे समाज के अंदर श्रीपाल मैना सुंदरी चारित्र सुनाने की भी प्रथा है। इस कथानक को आप लोगों ने यहाँ तक सुना है कि श्रीपाल का कोढ़ ठीक हो गया है। नौपद और धर्म के प्रताप से, गुरुओं के प्रताप से, संतों के मार्गदर्शन में वो सब ठीक हो गया है। इधर श्रीपाल को श्रीपाल की माँ मिल गई है और पहले श्रीपाल की माँ श्रीपाल मैना सुंदरी और मैना सुंदरी की माँ, इन सब का मिलन हुआ है। बाद में वो अपने भाई से भी परिचय करवाती है। कौन? यानी कि मैना सुंदरी के जो मामा हैं उनसे परिचय होकर बाद में मूल स्थान पर पहुंच जाते हैं। कहां? जहां मैना सुंदरी के पिता हैं। तो राजा पुण्यपाल ने जो है उन्हें देखा, थोड़ा सा मन में शंका हुई, समाधान हुआ, वो नॉर्मल हुए और बड़े मान सम्मान और उत्सव के साथ नगर प्रवेश उनका करवा दिया गया है। हर्ष का वातावरण है, धर्म की चहु और जय जयकार हो रही है। अभी कथानक और आगे हम बढ़ाते हैं। श्रीपाल जब अपने ससुर के यहाँ पर मैना सुंदरी के पिता के घर में है, तो कोई भी व्यक्ति, घर हो, राजमहल हो, कहीं भी ले लीजिए आप, कुछ समय के बाद व्यक्ति जो है एक स्थान पर बैठे बैठे बोर होने लगता है। उसका मन करता है कि कहीं घूम के आऊं, कुछ देख करके आऊं, ऐसा मन में ख्याल रहता है। तो श्रीपाल के मन में विचार आया कि मैं भी देखूं कि इस राज्य की शोभा क्या है, नगर कैसा है, बाहर हरियाली कैसी है। तो वन विहार के लिए, भ्रमण के लिए, घूमने के लिए गया है। सब देखा भाला चहूं और सब अच्छा है। प्रकृति प्रसन्न है, नदी नाले पहाड़ जंगल, नागरिक जन, सड़कें वगैरह सब कुल मिला के ठीक ठाक हैं। जब वो भ्रमण करने के पश्चात वापस राजमहल की ओर आ रहा था, तो रास्ते में एक लड़की ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये कौन है? वैसे तो बहुत सुंदर लग रहा है, बड़ा गौरवर्ण है, हष्ट पुष्ट है, लेकिन ये है कौन? तो माँ ने कहा, बेटी ये राजा के दामाद हैं, राजा के जमाई हैं, राजा के जमाई हैं। ये शब्द श्रीपाल के कान में पहुंचे। जैसे ये शब्द श्रीपाल के कान से टकराए तो श्रीपाल पल भर के लिए भौचक्का रहेगा। कमाल है, कोई मुझे जानते ही नहीं कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं, क्या हूं, ये नहीं जानते। बस इतना जानते राजा का दामाद है, राजा का दामाद है। बात मन में अंदर तक अपना प्रभाव छोड़ देती है। तो मन ही मन सोच रहा है, कमाल है, मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं, मेरी अपनी कोई पहचान नहीं, और सब मुझे ये जानते। बच्ची को भी ये जवाब दिया जा रहा है कि ये पता नहीं कौन है, डिटेल मालूम नहीं, लेकिन राजा का दामाद है। तो ऐसा कहते हैं कि अपने सद्गुण से जो पहचाना जाता है, अपने खुद के व्यक्तित्व से, अपने गुणों से जो पहचाना जाता है, उसको कहते हैं भाई ये उत्तम श्रेणी का पुरुष है, बढ़िया आदमी है, क्या कमाल है, अपनी इमेज बना रखी है, अपनी छवि बना रखी है, लोग इसको पहचानते हैं। फिर कहते हैं कि पिता के नाम से जो जाना जाए उसको कहते हैं हाँ ठीक है, बस मध्यम है, यानी इसका अपना व्यक्तित्व कुछ नहीं है। पिता इतने ऊंचे श्रेष्ठ थे कि उनके नाम से आज भी मेरे को जाना जाता है, तो ये पहचान क्या है? मध्यम है। फिर कहा कि मामा के नाम से, मामा के द्वारा जो जाना जाए तो वो अधम कहलाता है,
कि ये जो है अधम है, क्योंकि मामा इतने ऊंचे व्यक्तित्व के हैं कि भांजे का परिचय ये कहते हैं फला का ये भांजा है, तो ये जो है अच्छा परिचय, इसको कहा है अधम। फिर कहा है जो ससुर के नाम से जाना जाए, ससुर के नाम से पहचाना जाए, उसे कहते हैं महाअधम। अधम भी नहीं, महाअधम। यानी तेरा अपना खुद का कोई व्यक्तित्व नहीं, तेरे ससुर का नाम लेते हैं तब तुझे लोग दुनिया जानती है, तेरा अपना क्या पहचान है। तो इस प्रकार अपनी पहचान की जद्दोजहद पूरी दुनिया में कल थी, आज है और आगे भी रहेगी। अपनी स्वयं की आइडेंटिटी के लिए, अपनी स्वयं की पहचान के लिए व्यक्ति संघर्ष करता है, मेहनत करता है, कई प्रकार की चीजों को करने की कोशिश करता है कि दुनिया मुझे जाने, मेरी पहचान बने। और पहचान बनाने के लिए कुछ प्राकृतिक गुण चाहिए, विशेषताएं चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, ज्ञान चाहिए, तब जाकर के जीवन में अपनी एक पहचान बन पाती है। खैर, उस महिला ने अपनी बेटी से जो कहा कि ये कौन है, इतने तो मैं डिटेल नहीं जानती, लेकिन ये हमारे राजा के दामाद हैं, बस ये बात उसके घर में मन में घर कर गई। और ये सोचते सोचते श्रीपाल जो है अपने राजमहल में पहुंच जाता है। तो जैसे राजमहल में पहुंचा, जहां कमरा था या जहां बैठने की व्यवस्था थी, वहां गया, बैठ गए, लेकिन श्रीपाल का चेहरा उदास है, थोड़ा निराशा मन में है। तो ससुर पुण्यपाल ने पूछा कि कंवर साहब, कि मेरे जवाई साहब, आपका चेहरा उतरा हुआ है, आप उदास निराश हो, कोई कारण हो तो बतलाओ, मैं कुछ ठीक करने की व्यवस्था करूं। तो श्रीपाल ने उनसे तो कुछ नहीं कहा, बस ना नुक्कड़ करी, हाँ हाँ ठीक है, कोई खास बात नहीं। लेकिन अपनी माँ के पास गया, माँ के पास जाके मन की पीड़ा व्यक्त करी। कहने लगा श्रीपाल अपनी माँ से कि माँ, ठीक है कि यहाँ राजमहल में बैठे हैं, रोटी की और सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अपने ससुर के यहाँ कब तक ऐसे बैठा रहूंगा और कब तक इन पर बोझ बन करके रहूंगा, और मेरी कोई पहचान नहीं। मैं अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना चाहता हूं, मैं प्रदेश जाना चाहता हूं, भाग्य को आजमाना चाहता हूं, मेहनत करके कुछ कमाना चाहता हूं, और तुम मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दो। तो माँ तो माँ है, कौन अपने बेटे की तरक्की नहीं चाहेगी। तो माँ ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तेरी सोच अच्छी है, मैं आज्ञा देती हूं, आशीर्वाद देती हूं, मेरी शुभकामना है, तुम जहां भी जाओ मान सम्मान, इज्जत, धन दौलत, रुपया पैसा प्राप्त करो। इस प्रकार माँ ने कहा, लेकिन माँ ने एक हित शिक्षा भी दी। माँ ने कहा कि बेटा तुम विदेश यानी परदेश तो जा रहे हो, लेकिन अपने धर्म को बिल्कुल मत छोड़ना। जिस धर्म के प्रताप से तुम्हारा कोढ़ का रोग ठीक हो गया, उस धर्म को मत छोड़ना, और 9 पद का जाप समय समय पर करते रहना। संकट तो आएंगे, लेकिन धर्म के प्रताप से टल जाएंगे। और एक बात और कहती हूं, रात के समय में खास तौर पर सावधान रहना, रात के समय में लापरवाह मत हो जाना, रात के समय का विशेष ध्यान रखना। और जब तुम धर्म आराधना करोगे, 9 पद जाप करोगे, तो धर्म के प्रताप से देव तुम्हारी रक्षा करेंगे, देव तुम्हारा रक्षण करेंगे। और विजय मुहूर्त में जाना, ऐसे मत जाना। तो विजय मुहूर्त देख करके जाने की तैयारी चल रही है, लेकिन जाने से पहले माँ की परमिशन तो हो गई, लेकिन अपनी पत्नी मैना सुंदरी, उससे भी परमिशन लेनी थी। श्रीपाल मैना सुंदरी के पास जाते हैं और बाहर जाने का अपना उद्देश्य स्पष्ट करते हैं कि मैं अपनी स्वयं पहचान बनाना चाहता हूं, कुछ काम धंधा व्यापार करना चाहता हूं, तो मैं विदेश जाना चाहता हूं, प्रदेश जाना चाहता हूं, तुमसे आज्ञा लेने के लिए आया हूं। तो जब आज्ञा मांगी तो आज्ञा देती है, लेकिन वो कहती कि ठीक है, आपका उद्देश्य अच्छा है, लेकिन आप मुझे भी साथ में ले चलो। तो श्रीपाल ने कहा कि नहीं नहीं, तुम स्त्री हो,
अनेक तरह के कष्ट संकट आ सकते हैं, परेशानियां आ सकती हैं, और तुम्हें साथ में ले जाऊंगा तो तुम्हारी रक्षा में ही लगा रहूंगा तो काम धंधा कैसे करूंगा। मैं हाल फिलहाल तुम्हारे को नहीं ले जा सकता और मुझे जाना भी आवश्यक है। तो जब उसने जाने की जिद करी थी, श्रीपाल ने एक जवाब दिया कि देखो, तुम स्त्री तो हो ही हो, लेकिन तुम्हारी एक जिम्मेदारी है। मैं अपनी माँ को तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी माँ अब वृद्ध हो चली है, उनकी एक उम्र सी हो रही है, तो तुम अपनी सास की यानी मेरी माँ की सेवा का ध्यान रखना और 9 पद का जाप तुम भी करती रहना, स्वाध्याय करना, संतों की सेवा करना, गोचरी पानी, दर्शन, वंदन, प्रवचन आदि का ध्यान रखना। इस प्रकार उसने श्रीपाल ने मैना सुंदरी से कहा। तो मैना ने भी पलट करके कुछ कहा। वो कहने लगी, देखो एक बात बतलाओ, जाना तुम्हारा अच्छा है और जरूरी है, मैं समझती हूं, लेकिन मुझे वापसी दर्शन कब होंगे? कब आप आकर के मुझसे मिलेंगे? कब दर्शन देंगे? बोले, मैं आज एक बात तुम्हें कहता हूं कि मैं 12 वर्ष के बाद तुम्हें मिलूंगा और अष्टमी के दिन ही मिलूंगा। आज भी अष्टमी है, मैं अष्टमी के दिन मिलूंगा। ये मेरा तुम्हारे से वायदा है, ये वचन है, ये मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करके कहता हूं। तो इधर मैना ने भी श्रीपाल के समक्ष कुछ प्रतिज्ञाएं धारण करी। वो कहने लगी, जब तक आपसे मेरा पुनः मिलन नहीं हो जाता, यानी 12 वर्ष आपने कहा है, जब तक मेरा आपसे पुनः मिलन नहीं हो जाता तो मैं सचित वस्तुओं का त्याग करती हूं और प्रतिदिन एकासन तप करूंगी, एक टाइम भोजन करूंगी, किसी भी प्रकार का साज श्रृंगार नहीं करूंगी और भूमि पर जमीन पर मैं शयन करूंगी, जमीन पर सोऊंगी। बाकी मैं अपने सादगी के साथ इस समय को निकालने का काम करूंगी। तो इस प्रकार वह जाने की तैयारी कर रहा है और वो आगे कुछ और बातें भी कहती है। वो कहती है कि देखो, आप विदेश जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, आपका संबंध अन्य महिलाओं और राजकुमारियों के साथ भी होगा, किंतु अन्य राजकुमारियों के चक्कर में मेरे को मत भूल जाना। मैना सुंदरी स्वयं के बारे में कह रही कि आप अन्य महिलाओं और राजकुमारियों के चक्कर में मुझे मत भूल जाना। श्रीपाल कहता, नहीं, और नारी नारी ही होती है, उसका एक स्वभाव का हिस्सा होता है कि वह हित शिक्षा जरूर देती है। मैना कहती है कि देखो, आप जा तो रहे हो, परदेश में बड़े कष्ट आते हैं, तकलीफें आ सकती हैं, आप 9 पद का जाप मत छोड़ना और दुष्ट लोगों की, बुरे लोगों की संगति मत करना, पर धन और पर नारी का ध्यान मत करना, पराये के धन को हड़पने की कोशिश मत करना, पराई स्त्री को गलत तरीके से हासिल करने का कोई प्रयास मत करना। और एक बात और सुन लो, आप समय पर नहीं लौटे तो मैं दीक्षा ग्रहण कर लूंगी, मैं दीक्षा संयम ग्रहण कर लूंगी, फिर उस रास्ते पर चलूंगी। श्रीपाल ने सारी बातों को स्वीकार कर दिया, जो हित शिक्षाएं थी, अच्छी बातें थी, अच्छे सुझाव थे, और शुभ मुहूर्त में अकेला ही प्रस्थान करता है। उसके ससुर कहते हैं, कुछ सैनिक ले जाओ, रथ ले जाओ, घोड़े ले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन उसने उनकी कोई चीज स्वीकार नहीं करी। बोला, नहीं, मैं अकेला जाना चाहता हूं, अपने तरीके से जाना चाहता हूं। इस प्रकार का विचार वो करके एकदम से राजमहल छोड़ करके चल देता है। आप सोच सकते हैं कि ऐसा निर्णय वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मनोबल अच्छा हो, जिसको धर्म पर भरोसा हो कि सब अच्छा होगा और मुझे जाना ही है। तो वह श्रीपाल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आगे चलकर के उसने एक रमणीय स्थान देखा, हरा भरा शांत वातावरण है और पर्वत बड़े अच्छे अच्छे हैं। पर्वतों को, जंगलों को, हरियाली को लांघता हुआ आगे 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 बढ़ता जा रहा है। उसने एक मैदानी इलाका देखा जो बड़ा सुंदर था, शांत था, अच्छा था। वहीं गहरा सा सुंदर सा वृक्ष देखा जिसका नाम था चंपक वृक्ष।
तो चंपक वृक्ष के नीचे वो बैठ जाता है, सुस्ताता है, आंख मूंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है। और थोड़ी देर के बाद उसने जो है विश्राम करने के पश्चात नॉर्मल होकर के आसपास के वातावरण को देखता है, तो क्या देखा कि एक और वृक्ष के नीचे एक साधक बैठा है। उस साधक से श्रीपाल की आंख मिली। तो साधक की और उसकी आंख मिली तो साधक ने कुछ उसकी आंखों से ऐसा लगा जैसे कुछ सहायता मांग रहा है। तो साधक कहता कि देखो, पता नहीं, मैं तुम्हें जानता नहीं, फिर भी एक बात कहता हूं कि मेरे को मेरे गुरु से एक विद्या प्राप्त हुई है और विद्या प्राप्ति को मैं सिद्ध करना चाहता हूं, लेकिन सिद्ध नहीं हो रही, मैं बार बार परेशान हूं। यदि तुम मेरी कुछ सहायता करो तो मैं इसकी साधना दोबारा से प्रारंभ करूं। तो श्रीपाल ने कहा कि देखो, तुम इस जंगल एकांत शांत वातावरण अकेले हो, तुम्हारे मन में डर भय बना हुआ है, कोई शत्रु ना आ जाए, कोई जंगली जानवर ना आ जाए, तुम्हारे भय की वजह से, डर की वजह से तुम्हारे को विद्या सिद्ध नहीं हो रही। और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मन से अपने डर को निकाल दो, मैं तुम्हारी सुरक्षा में हूं और तुम निरंतर जाप करो, फिर देखते क्या परिणाम आता है। वाकई में अब की बार वो साधक निश्चिंत हो गया कि कोई मेरी रक्षा में खड़ा है, जिसने कुछ आश्वासन दिया है। और एक बात ध्यान रखना, पुण्यशाली व्यक्तियों के निकले हुए वचन, पुण्यशालियों की बताई हुई बात अपना प्रभाव रखती है। तो श्रीपाल का अब ऐसा लग रहा है कि पुण्य का उदय होने जा रहा है। श्रीपाल ने कहा, निर्भय होकर के जाप करो, निरंतर जाप करो, मैं बैठा हूं, मैं देख रहा हूं, कुछ नहीं होगा तुम्हारे को। देखते देखते साधक को सिद्धि की प्राप्ति हो गई। और सिद्धि की प्राप्ति क्या हुई? 2 विद्याएं उसको प्राप्त हुई। एक जल पर पानी पर चलना, यानी पानी पर चलो, डूबोगे नहीं, पानी पर चलना। और दूसरा शस्त्र हरण, कि किसी दूसरे के शस्त्रों को, उनकी धार को, उनकी ताकत को हर लेना, समाप्त कर देना। 2 सिद्धियां उस साधक को प्राप्त हुई। श्रीपाल भी खुश है, वो साधक भी खुश है। अब श्रीपाल के मन में तो कोई आकांक्षा थी नहीं, बट ठीक है, मैंने सहायता कर दी। अब श्रीपाल जो है उस वहां पे खड़ा है, लेकिन साधक बड़ा प्रसन्न भाव के साथ कहता है कि देखो, तुमने मेरी सहायता करी, ये विद्याएं मैं तुम्हारे को भी प्रदान करता हूं, ये विद्याएं मैं तुम्हारे को भी देता हूं, तुम भी इनको ग्रहण करो। श्रीपाल ने विनय पूर्वक उस साधक से दोनों विद्याओं को स्वीकार कर लिया। अब श्रीपाल आगे बढ़ता है। तो आगे चल करके क्या होता है, एक विद्याधर और श्रीपाल, इनका एक पर्वत के ऊपर मिलन होता है। और उस विद्याधर ने श्रीपाल से सहायता मांगी। श्रीपाल ने कहा कि बात क्या है? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, मैं यहां इस पहाड़ के ऊपर आया हूं स्वर्ण सिद्धि के लिए, सोने को सिद्ध करने के लिए, सोना बनाने की कला को प्राप्त करने के लिए। और कैसे सोना बनता, ये मेरा प्रमुख विषय है। इसके लिए मैं कई बार प्रयत्न कर चुका, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो श्रीपाल ने कहा, अच्छा ऐसा है, एक बार इस स्वर्ण सिद्धि का उपाय तुम मेरे सामने करो। तो स्वर्ण सिद्धि का उपाय करने के लिए कहा कि मेरे सामने करो। तो श्रीपाल ने जब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कहा, तो साधक ने सोने का जो एक बनाने का तरीका था, स्वर्ण सिद्धि का उपाय था, जो रासायनिक प्रक्रिया थी, वो उन्होंने करनी प्रारंभ करी। संयोग की बात है, पुण्य पुरुष सामने खड़ा है और तुरंत जो है सोना बनाने की जो विद्या थी वो सिद्ध हो गई, सोना बना। अब सोना बना तो सोने का कुछ हिस्सा उस साधक ने श्रीपाल को उपहार के रूप में दिया। उपहार के रूप में दिया। श्रीपाल ने उपहार को विनय पूर्वक स्वीकार करा और उस साधक से विदा लेकर के श्रीपाल वहां से चल दिया। और चलकर के एक नगर था पास में,
वह भणूच नाम के नगर में पहुंचा। भणूच नाम के नगर में पहुंच के वहां के हाट में, बाजार में पहुंचता है और सोने को एक अच्छे स्वर्णकार के यहां पर बेचता है। स्वर्णकार ने बदले में रुपया पैसा जो देना था सो दिया। उस रुपये पैसे से श्रीपाल ने दो काम करे, एक तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े खरीदे और दूसरा उसने जो है कुछ थोड़ा बहुत अपने संकट के समय के लिए शस्त्र हथियार भी ले लिया और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था कर ली। और उन दोनों विद्याओं को कि वो इधर उधर मिस ना हो जाए, उनको लिख करके पूरी विधि को अपनी बाजुओं में उसने बांध लिया। दोनों विद्याओं को बाजुओं में बांध लिया और अच्छा भरपेट भोजन करके, क्यों पैदल चलते चलते कई दिन हो गए थे, थक हार गया था, भूख बहुत लग रही थी, बढ़िया खाना खा पी करके एक बगीचे में, उद्यान में आकर के वो सो जाता है। उद्यान में आकर के वह सो जाता है, विश्राम कर रहा है। लेकिन वहां क्या होता है कि समुद्र का किनारा है और समुद्र के किनारे पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गहरी नींद लगी हुई है। लेकिन समय संयोग की बात कि वहां पर जो है एक बहुत बड़ा व्यापारी जिसका नाम था धवल सेठ। तो बड़ा व्यापारी धवल सेठ व्यापार के लिए आया हुआ था और उस इलाके के समुद्र के किनारे पर उसके साथ 500 जहाज थे। बड़ा साहूकार था, बड़ा व्यापारी था और एक देश से दूसरे देश आता जाता था, खूब व्यापार करता था। तो उसके पास 500 समुद्री जहाज हैं, बड़ा पैसे वाला है और उसके साथ 10,000 सैनिक भी हैं, माल की रक्षा करने के लिए, सेठ की रक्षा करने के लिए और समुद्री डाकुओं से संघर्ष करने के लिए उसके पास 10,000 सैनिक भी हैं और 12 साल तक भूखे ना मरे तो खाद्य सामग्री भी है। और वो समुद्र के किनारे आया तो जरूर है, लेकिन एक संकट खड़ा हो गया। समुद्र के किनारे पर पानी और कीचड़ की वजह से उसके जहाज वहां पर जाम हो गए, हिलते नहीं, डुलते नहीं, पीछे हटते नहीं, चलते नहीं, बड़ा परेशान है। तो किसी ज्योतिषी ने कहा कि देखो ये कोई दैविक प्रकोप है और उस दैविक प्रकोप को दूर करने के लिए तुम्हारे को एक उपाय बताता हूं। तुम 32 लक्षणों से युक्त किसी युवा का यदि तुम बलि दोगे, किसी युवा की बलि चढ़ा दोगे तो तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। ये तुम्हारे समुद्री जहाज हिल भी जाएंगे, चल भी जाएंगे और आप आगे बढ़ भी जाओगे। अब सेठ के दिमाग में बात बैठ गई, एक व्यक्ति की ही तो बलि लेनी है, इतना माल, इतना सामान, इतने सैनिक यहीं अड़े रहे तो कैसे काम चलेगा। तो कई बार व्यक्ति अपने लोभ, लालच, स्वार्थ और मूर्खताओं में ऐसे काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी हाल की घटना है, शायद मध्य प्रदेश की है या छत्तीसगढ़ की, कहां की है। तो वहां एक महिला ने अपने ही बेटे की बलि ली। उसको कोई दैविक प्रकोप होता था, नहीं होता था, वहम था, अज्ञानता थी, मूढ़ता थी, एक साइकोलॉजी ऐसी थी, कह नहीं सकते क्योंकि इसमें स्पष्टीकरण कुछ नहीं था। आपको आश्चर्य होगा कि लगभग उस 45 साल की महिला ने रात के 2-2:30 बजे के आसपास अपने 24 साल के बेटे की गर्दन पर कुल्हाड़ी का वार करके उसको खत्म कर दिया और हर्षित होकर अपने पति से कह रही है, मैंने बलि ले ली, बलि ले ली, बलि ले ली, मुझे काफी समय से बलि की बात आ रही थी और मारना 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 सुहा रहा था। और ऐसा घर परिवार, अड़ोस पड़ोस वालों ने कहा, अक्सर ये मारने मारने की बात करा करती थी। आज का विज्ञान ऐसे लोगों को मेंटल कहेगा, पागल कहेगा, और होते हैं ऐसे पागल कि ऐसा मिथ्या, तो ऐसी भ्रमणा कि अपने ही बेटे को मार डाला। क्या है ये? और ये दशहरे के आसपास ऐसी मूर्खताएं ज्यादा होती हैं, अमावस्या के आसपास के समय ऐसी मूर्खताएं ज्यादा होती हैं। तो ऐसी ही मूर्खता धवल सेठ भी करना चाहता है कि कोई 32 लक्षणों से युक्त युवा मिले
और उसकी बलि ली जाए ताकि मेरे सारे समुद्री जहाज वहां से चल दे, ऐसा उसके मन में विचार आया। और व्यापारिक लोगों का एक टोटका होता है, एक रास्ता होता है अड़े हुए कामों को आगे खिसकाने के लिए। आज के व्यापारी भी करते हैं, 200 400 साल 500 साल के पुराने व्यापारी भी ऐसे करते थे। तो होता क्या है कि राजा महाराजा, मंत्री संतरी, एमपी एमएलए, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और बड़े बड़े लोगों तक गिफ्ट पहुंचाना, उपहार देना, नगद देना, बढ़िया वाली गाड़ियां देना, अच्छे मोबाइल देना, सामने वाले की योग्यता देख करके उपहार रूप में रिश्वत दे करके उनको विचलित करते और गलत काम के लिए उनको तैयार कर लेते हैं। हमारे देश में बड़े बड़े ठेकेदारों ने सैकड़ों मिनिस्टरों को लालची बनाया, सैकड़ों आईएएस अधिकारियों ने नेताओं को लालची बनाया, ठेकेदारों ने बनाया, और परिणाम ये कि भ्रष्टाचार अंदर तक प्रवेश कर गया और अनेक तरह के गलत काम राष्ट्र के साथ, राज्यों के साथ आज भी चलते हैं, जो कि गलत प्रवृत्ति है। तो वो राजा जो वहां का था, रथवाहन जो कौशाम्बी नगरी का राजा था, वहां उसको उपहार देने के लिए गया। राजा ने उपहार देखे, राजा की आंखों में चमक आ गई, राजा के मन में लालच आ गया और उसने कहा, राजन मैं बड़ी मुसीबत में हूं और ये सब उपहार आप स्वीकार करें, लेकिन मेरा काम करवा दें। राजा बोला आज्ञा करो। बोले ऐसा है कि मुझे ज्योतिषियों ने कहा है कि मेरे सारे जहाज, जो 500 जहाज यहाँ समुद्र के किनारे पर अड़ गए हैं, जम गए हैं, चलते नहीं हैं, जाम लग गया है, उनको चलाने के लिए किसी 32 लक्षणों से युक्त ऐसे नवयुवक की हत्या करनी है, बलि लेनी है, और बलि लेने से ये सारा काम मेरा सिद्ध हो जाएगा। आप 32 लक्षणों से युक्त ऐसे किसी युवक की खोजबीन करवाने में सहयोगी बने। राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को बुलाया और 32 लक्षणों के बारे में कुछ उनको गाइडलाइन दी, समझाया कि भाई आप खोजबीन में निकलो। तो सारे सिपाही जो है खोजबीन में निकल रहे हैं। कैसे वो सिरिपाल तक पहुंचते हैं, आगे क्या होता है, कैसे घटनाक्रम घूम जाएगा, ये सारी बातें आपको सुनने सुनाने से ज्ञात होंगी।